क्या बात है सर, हमेशा चर्चाओं में आप रहते हैं। बोलना इस नाते चर्चा में रहते हैं। 2022 का जब चुनाव खत्म हो गया, फिर चुनाव बाद आपका एक बयान आया कि अखिलेश यादव को एसी से निकल करके जनता के बीच चलना चाहिए। चाचा पैदल चल रहे हैं इस समय। जो खनन में नाम आया था बड़े नेताओं का, रिवर गोमती रिवर फ्रंट में नाम आया था, उन नेताओं को बचाने के लिए शिवपाल जी वहाँ जुगाड़ बनाए, जुगाड़ सही हो गया तो फिर अखिलेश जी बुला लिए। अब तो कलंक लगा हुआ है। मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर की रैलियों में आप हमेशा ये कहते थे कि जब 2022 में कि जब होली आएगी तो आप बिजली का बिल अपना होलिका दहन कर देना। क्या लगता है भाजपा में ऐसा हो पाएगा? कोशिश करते हैं। इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बागपत, शामली लगायत मथुरा, आगरा, चलो झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ चलो। के साथ ही आपका एक बयान आया, आपने कहा था कि अखिलेश जी बोले कि अच्छा हुआ हम चुनाव हार गए, अन्यथा इतना वादा हो गया था पूरा कैसे होता। वो खुद चाहते थे, बीजेपी से मिले हुए थे कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, खाली हल्ला माहौल करेंगे। यहाँ भी रामचर राजभर बराबर आ रहे हैं, हमसे भी कुछ देर पहले संपर्क भी हुआ उनका। ये दगे हुए कारतूस हैं। ये सब 4 बार बहुजन समाज, राजभर समाज के कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा था सर, जो कह रहे थे कि आपके द्वारा बताया गया था ये लोग पियक्कड़ हैं, और वो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी कभी कहते हैं योगी जी को चल सन्यासी मंदिर में, कभी अखिलेश जी को कहते हैं सफाई पहुँचा देंगे। बस्ती में बैठे थे, हम पूछे बताओ चौहान जी क्या हाल है? अरे कहें नेताजी कहे दे कुल के, वो सड़की पर कुल खाली यादव जी लोग चिल्लाते हैं, आवे गंगा में तब न। उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में जहां मीडिया की कैमरे टिकी हुई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता आ रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का नेता आ रहा हो, चाहे जिस पार्टी का नेता आ रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़रें वो जमी हुई हैं वो ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर। क्या बात है सर, हमेशा चर्चाओं में आप रहते हैं। कि सच बोलना इस नाते चर्चा में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को, दलितों को नेता और मुख्यमंत्री तक बनाती है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने 89 में। 2 जून की घटना, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती जी को जान से मारने की कोशिश की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधायक भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ गेस्ट हाउस में नहीं पहुंचे होते तो ये लोग क्या करते, वो किसी तरह बचा करके निकाले, और उसके बाद समाजवादियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार बनाया। आज हम भी बोल रहे हैं चर्चा में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने के बाद ही चर्चा में हैं। संजय निषाद जी चर्चा में हैं तो भारतीय जनता पार्टी समझौते में है। आज जितने भी पिछड़े दलित नेता चर्चा में हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और समाजवादी पार्टी में वहाँ आदमी बनाए जाते हैं। अभी तो मैं सुना हूँ इस्लाम में निकाह होता है महिला या पुरुष का, हिंदू धर्म में होता है विवाह होता है महिला पुरुष का, यहाँ तो सपा में आदमी बनाए जाते हैं। इनके नवरत्न हैं, नेता हैं, ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है। हम तो समझे नहीं पाए कि पहले ये केकर आदमी कौन बना। 2022 का जब चुनाव खत्म हो गया, फिर चुनाव बाद आपका एक बयान आया कि अखिलेश यादव को एसी से निकल करके जनता के बीच चलना चाहिए। चाचा पैदल चल रहे हैं इस समय। अब चाचा जहाँ देखिए, अब बेचारे एक आरोप अखिलेश जी ने लगाया, सही बात थी। जब वो बीजेपी के संपर्क में हुए तो बीजेपी ने उनको बंगला अलॉट किया, सुरक्षा दी। उस पर अखिलेश जी ने बार बार बयान दिया कि ये बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, बी टीम है। तो उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई और लंबे समय तक बीजेपी के साथ अपना मिलकर के वो काम करते रहे। बीजेपी के साथ मिलकर काम क्या करते थे? जो राम गोपाल जी के बेटे फंसे थे, जो खनन में नाम आया था बड़े नेताओं का, रिवर गोमती रिवर फ्रंट में नाम आया था, उन नेताओं को बचाने के लिए शिवपाल जी वहाँ जुगाड़ बनाए, जुगाड़ सही हो गया तो फिर अखिलेश जी बुला लिए। अब तो कलंक लगा हुआ है। मऊ, गाजीपुर, अंबेडकर नगर की रैलियों में आप हमेशा ये कहते थे कि जब 2022 में कि जब होली आएगी तो आप बिजली का बिल अपना होलिका दहन कर देना। क्या लगता है भाजपा में ऐसा हो पाएगा? कोशिश करते हैं। देखिए, हम कई दल के लोग शामिल हैं, तो सबकी विचारधारा तो एक साथ लागू नहीं होगी, धीरे धीरे होगा ना। क्या पूर्वांचल में जिस तरीके आपने भाजपा को यहाँ सफाया कर दिया, हम कहते हैं सुपड़ा साफ कर दिया, अब वही स्थिति आ रही है कि भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं आप? अब सपा का सुपड़ा साफ होगा। सपा पूर्वांचल में ही नहीं, आप चलो आपको हम दिखावें भारतीय समाज पार्टी की जो चर्चा होती है, एटा, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, सहारनपुर, बागपत, शामली लगायत मथुरा, आगरा, चलो झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चलो उधर जितनी ताकत पूर्वांचल में, इससे कमोवेश उधर भी ताकत पैदा किया है।
जब आप अखिलेश जी के साथ थे, आपका एक बयान आया, आपने कहा था कि अखिलेश जी बोले कि अच्छा हुआ हम चुनाव हार गए, अन्यथा इतना वादा हो गया था पूरा कैसे होता। वो खुद चाहते थे, बीजेपी से मिले हुए थे कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, खाली हल्ला माहौल करेंगे। यहाँ भी देखिएगा वो खाली माहौल अपना हल्ला कर रहे हैं, चुनाव जीतना तो है नहीं, वो खाली माहौल बना रहे हैं कि कम से कम कुछ वोट मिल जाए। रामचर राजभर बराबर आ रहे हैं, हमसे भी कुछ देर पहले संपर्क भी हुआ उनका। ये दगे हुए कारतूस हैं। ये सब 4 बार बहुजन समाज पार्टी में थे, क्या किया इन्होंने समाज के लिए? 4 बार मिनिस्टर थे, स्पीकर तक लोग बने, क्या किए? आज ओम प्रकाश राजभर खाली एमएलए मंत्री बना और राष्ट्रीय स्तर पे आज राजभर समाज की चर्चा हो रही है ना। इस घोषी में अगर चर्चा हो रही है तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी की वजह से चर्चा हो रही है। भारतीय समाज पार्टी की वजह से आज महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा हो रही है। भारतीय समाज पार्टी की वजह से आज सम्मान उनको भी मिल रहा है वहां, तो हमारी वजह से मिल रहा है। नहीं तो के पूछा, हम जब तक साथ नहीं गए सपा के, एक भी टिकट विधानसभा का नहीं दिया था। हम गए तो 2 गो दिए। जब विधानसभा में हम भर राजभर को हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए एसटी के आरक्षण को लेकर बोलते थे, तो ये दोनों चुप्पी मार के भीतर मुस्कियात रहे कि जाए द लड़े द वोट मांगा आया हुआ, लाज ना लगा था इन लोगों की कि सदन में जब समाज की बात थी तो खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई समाज की बात है, इस काम को होना चाहिए। तब तो नहीं बोले, वोट मांगा हुआ, पूछा तुम गौवा में आवा। ये राजभर समाज के कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा था सर, जो कह रहे थे कि आपके द्वारा बताया गया था ये लोग पियक्कड़ हैं, और वो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी कभी कहते हैं योगी जी को चल सन्यासी मंदिर में, कभी अखिलेश जी को कहते हैं सफाई पहुंचा देंगे। विधानसभा में तो कहना है अखिलेश जी, दूसर की लाइन सुना दिए ना, सुन लिए ना। अब अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ चला गया था। अब जो बचा था कुछ राजभर के पास, कुछ निषाद जी के पास, कुछ पटेल जी के पास, कुछ और लोगों के साथ, तो ये सब लेकर के पूरा चंप गए बीजेपी में। अब क्या करी हम? 2024 में समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है और यहाँ पे टिकट सुधाकर सिंह को मिला है। यही तो बतिया मैं कह रहा, पीडीए का विलय हो गया ना महाराज एनडीए में, के बा वहाँ तो आदमी हैं, ये अखिलेश जी के आदमी हैं, ये उनके नवरत्नों के आदमी हैं, वो शिवपाल जी के आदमी हैं, वो राम गोपाल जी के आदमी हैं। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी नेता बना रही है, भाई ओम प्रकाश राजभर नेता हैं, संजय निषाद जी नेता हैं, आशीष पटेल जी नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी नेता हैं, और वहाँ तो आदमी बनाओ तुम। सर जीत का अंतर क्या मानते हैं? 50,000 से ज्यादा, अभी तो हम 50 का रही, अब ज्यादा। 50 से कौन जीतेगा? दारा चौहान डंके की चोट पर, एक एक वोट चौहान चापत हुआ सर। हम कल चौहान बस्ती में बैठे थे, हम पूछे बताओ चौहान जी क्या हाल है? अरे कहें नेताजी कहे दे कुल उनके, वो सड़की पर कुल खाली यादव जी लोग चिल्लाते हैं। आवे गंगा में तब न पता लगी। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। कितने पे? मतलब महाराष्ट्र का हाल होगा। आपने देखा हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे, जिन्होंने कहा डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। 86, 76, 76